हे एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस की स्थापना से पहले जो भी राजनीतिक संस्थाएं, संगठन, जो एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुई थी वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये आपका मैचिंग में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे वो आर ओ या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, बीपीएससी पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं उनसे पूछी जा सकती हैं। तो अभी जो पहला अगर हम देखेंगे, जो पहला है ये बंग भाषा प्रकाशक सभा जो है, इसकी स्थापना किसने की थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो राजा राम मोहन के जो फॉलोअर्स थे ना, उनके द्वारा ये स्थापित की गई। तो इसके चांसेस तो कम है पूछे जाएंगे, बट ये किससे जुड़ा था? राजा राम मोहन से जुड़ा है, तो ये इतना पता होना चाहिए। ये देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो उसके पहले जो भी संस्थाएं स्थापित हुई हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 1836 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, ब से बंगाल, बंगाल कोलकाता में ही है, तो ये वेस्ट बंगाल से जोड़ के आप पता कर लोगे। देन आते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको हम जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं। देखिए, लैंड क्या होता है? लैंड पे आप घर बनवा लेते हो, किसी लैंड पे घर बनवा लिए, देन वहाँ आपके घर पे तो एक द्वार होगा ना, द्वार यानी गेट होगा ना, तो इसके इस तरीके से याद कर सकते हो, द्वारका नाथ टैगोर। तो आई होप आपको ये ट्रिक हो, मतलब आपके माइंड में फिट हो गया होगा कि लैंड से क्या है, लैंड से द्वार, घर का द्वार होता है, तो लैंड पे। या जमींदारी, जमींदारी भी क्या है, घर से जुड़ी है, जमींदार मतलब जमीन से जुड़ी है, जमीन पे घर बनवा रहे हो, तो द्वारका नाथ टैगोर याद कर लेना। कहाँ पे हुआ था ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना? 1838 में हुई थी, कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट में ईयर इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ जाती है कि इस संस्था कौन सी अरेंज करिए, कि कौन सी संस्था पहले बनी है और बाद में ऐसे आ जाता है। और देन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें, देखिए इसमें अगर आप बंगाल हटा दोगे ना, तब भी ये अंग्रेजों ने ही किया था, तो जॉर्ज थॉम्सन ने किया था। अगर यहाँ पे बंगाल हट गया तब ये एडम्स आ जाएगा, एडम्स ने किया था। अभी उनका पूरा नाम मैं दिखा देती हूँ उसका। देखिए यहाँ पे आपको एडम्स देखने को मिल जाएगा, एक सेकेंड, विलियम्स एडम जी। ठीक है, ब्रिटिश है, और विलियम, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। सो जहाँ पे आपको इंडिया सोसाइटी दिखने को मिलेगा ना, तो वो ज़्यादातर अंग्रेजों ने ही किया है, तो इस तरीके से याद कर लेना। अगर इसमें इंडियंस आ जाता है ना, तो ये भारतीयों द्वारा किया गया है। किसी भी संस्था में ब्रिटिश के साथ इंडियंस जुड़ जाएगा ना, तो वो भारतीयों के द्वारा किया गया है, तो ये याद कर लेना, क्योंकि भारतीय करेंगे। और ये बंगाल ब्रिटिश, इसके नाम में इंडिया जुड़ा है, लेकिन ये जॉर्ज थॉम्सन ने किया था। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉम्सन ने की थी कलकत्ता में 1843 में। अगर यहाँ बंगाल हटा दिया तब विलियम एडम्स करेंगे। जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है उसकी स्थापना विलियम एडम, जब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है उसकी स्थापना जॉर्ज थॉम्सन ने की थी। क्लियर, ये याद कर लेना। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, अभी देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना ब्रिटिश नाम में है, लेकिन ये इंडियन है, इंडियन से जुड़ा है, तो भारतीयों ने किया है, तो भारतीय ही मतलब होता है ना। तो ब्रिटिश इंडियन यानी जो ब्रिटिश है वहाँ इंडियन बन रहा है। कौन सी जगह आपको देखने को मिलेगा कि वृंदावन मथुरा में जो ब्रिटिश है वो इंडियन है, कृष्ण इंडियन बन रहे हैं, वहाँ पे कृष्ण भक्ति करते हैं, तो कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है, तो इंडियन क्या है, ब्रिटिश इंडियन बन रहा है। तो इंडियन सोसाइटी जो है राधा कांत देव ने किया था। और द्वारका नाथ भी कृष्ण से जुड़ा हुआ है, द्वारका आपने सुना होगा, तो द्वारका भी, तो द्वारका नाथ टैगोर। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, तो आप कर लोगे। तो ये कोलकाता में किया गया था। मद्रास नेटिव्स एसोसिएशन तमिलनाडु का है, तो आपको पता होगा मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो इसका नाम ही ऐसा चट्टी वाला नाम आएगा ना, गुजलू लक्ष्मी रसू चट्टी, तो चट्टी। ठीक है, चट्टी याद कर लेना, तो चट्टी हो जाएगा। और लंदन इंडियन सोसाइटी, तो लंदन में स्थापना तो की गई है, लेकिन इसका नाम में जो इंडियन है, तो इंडियन ने किया है, ये भारतीयों ने किया है। तो लंदन में कौन करेगा? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब सेम यही है, अगर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेगा, नाम तो ईस्ट इंडिया, ईस्ट कंपनी का नाम सुना, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? लंदन में ही दादा भाई नौरोजी ने की थी। और लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, तो दोनों अंग्रेज से जुड़ा हुआ है, तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। एक में इंडियन आया है और एक में ईस्ट आया है। ईस्ट पहले याद कर लेना। कब किया था? 1865 1866 में किया था। पूना सार्वजनिक सभा, पूना कहाँ है? पुणे कहाँ पे है? बॉम्बे में, महाराष्ट्र।
बॉम्बे में है, वहाँ पे गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, तो गणेश याद कर लेना। और जो रानाडे है, रानाडे कैसे याद करोगे, तो नाम ऐसा सरनेम देखने को मिलता है, तो राणा जी वहाँ पे महाराणा प्रताप से राणा जी हैं, वो गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, कहाँ पे, पुणे में। तो पुणे सार्वजनिक सोसाइटी स्थापना कहाँ पे, बम्बई में की गई थी 1817 में, ठीक है। तो मैं बस हिंट दे रही हूँ ताकि वो थोड़ा भी पिन कर जाए वहाँ पे, ठीक है। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स का नाम है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है, कल स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स से कौन जुड़ा है, अभी मोहन 30 मूवी आई नहीं थी, मूवी नहीं आई थी, और उस आनंद मोहन जो बिहार से हैं, ठीक है, इनको भी आनंद मोहन याद कर ले। आनंद मोहन का संबंध क्या है, आनंद बच्चों से संबंधित है ये, ठीक है। वो सुपर 30 के फाउंडर, ठीक है, तो आनंद उनसे जुड़े हुए हैं, तो आनंद मोहन बोस याद कर लेना, स्टूडेंट जहाँ पे है तो आनंद से जुड़े हुए हैं, तो ये कलकत्ता में किया गया। थोड़ा तो हिंट आपको लगाना पड़ेगा। इंडियन लीग, यानी इसको भारतीय लीग भी कहेंगे, इंडियन लीग कहेंगे। देखिए लीग मैच, जैसे अभी IPL होता है, या लीग मैचेस जो होती हैं, इंडियन लीग्स होती हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा शिथिल होना पड़ता है, थोड़ा शिथिल, यानी शिथिल का मतलब शिथिल रहना पड़ता है आपको लीग मैचेस में। ऐसे याद कर लेना कि आपको लीग मैचेस में थोड़ा सा शिथिल रहना पड़ता है, तो आप शिशिर याद कर लेना, जो कि कोलकाता में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ की स्थापना किसने की थी, तो 2 नाम आता है, भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन। तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आनंद मोहन से जुड़ा होता है इंडियन सोसाइटी भी कहते हैं। इंडियन सोसाइटी भी किसने की थी, आनंद मोहन, और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ये तो आपको याद करना पड़ेगा, कोलकाता में किया गया था। मद्रास महाजन सभा, देखिए महान कौन है, राम जी का नाम राघव, तो MB राघवाचारी कर लेना। अब देखिए सुब्रमण्यम, मन में आप अगर राम जी के चरणों में जाते हो ना तो आनंद प्राप्त होता है आपको, ऐसे याद करना। तो राघव जी के चरणों में आपको मन को आनंद मिलता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक याद कर लेना। मद्रास में है ये, मद्रास महाजन है तो मद्रास में ही होगा, और MB राघवाचारी, सुब्रमण्यम मन्यम मन से, और PB आनंद चरणों, यानी चरणों में आनंद मिलता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एंड देन बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, KT तेलंग और काशीनाथा त्रयंबक। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है तो याद कर लेना, बदरुद्दीन, KT तेलंग और काशीनाथा त्रयंबक याद कर लेना, ठीक है। बदरुद्दीन याद कर लेना, तेलंग याद कर लेना, काशीनाथ है, फिरोज शाह मेहता, ऐसे बदरुद्दीन तेलंग और काशीनाथा। कहाँ पे, मुंबई में किया गया था 1885 में, जब कांग्रेस बना था उसी टाइम पे। ब्रिटिश, उसके बाद जो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी आ जाता है उसमें सब मर्ज कर दिया जाता मद्रास और इसके प्रेसिडेंसी को। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मैंने बोला ना अगर यहाँ पे बंगाल जुड़ जाएगा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो जाएगी, तो जॉर्ज थॉम्सन। अब ब्रिटिश इंडिया है तो विलियम एडम्स 1839 में, ठीक है, तो ये लंदन में किया गया था, ठीक है। अब वो बंगाल में किया गया था, ये कोलकाता में। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने, इसके प्रवर्तक कौन है, किसने ये सिद्धांत दिया था, तो देखिए साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाते हुए थे, लाठीचार्ज हुआ था, तो सेफ्टी वाल्व मतलब लगाया था, मतलब बचाने के लिए लाठीचार्ज हो रहा, तो अपने आप को सेफ्टी वाल कर लीजिए। तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कौन दे सकता है, लाला लाजपत राय, ठीक है, इन्होंने दिया था। तो बस अपने आप को बचाने के लिए जैसे वॉल्व बना लिया था, लाठी चल रही थी। तड़ित चालक सिद्धांत, तड़ित कैसे याद करेंगे इसका नाम, देखिए तड़ित जो होता है वो बिजली का पर्यायवाची है, तड़ित और बिजली का पर्यायवाची, और भी होता है चंचला, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं हम, तो चंचला। अब देखिए चंचल कौन था, गोपाल मतलब बालक चंचल होते हैं, और कृष्ण जी चंचल थे, बहुत नॉटी थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। वैसे तो ये सीधे ही याद कर लेना, तड़ित चालक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले, बाकी ट्रिक अगर बैठ गई तो ठीक है। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत मैंने एक बार बता दिया, लाला लाजपत राय ने दिया था, पुस्तक यंग इंडिया में इसका उल्लेख है, अपनी यंग इंडिया पुस्तक में। तो पुस्तक यंग इंडिया इनकी की है। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, पता है लखनऊ पैक्ट, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जब आई थी, जुड़ गई थी, और तभी इन्होंने प्रस्तुत किया था। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये देखिए 1888 में बना था, ये 1888 19वीं सेंचुरी में बना था, तो 1888 में बना था। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो सर सैयद अहमद खान
का संबंध पैट्रियाटिक एसोसिएशन से है। दूसरा अगर हम बात करें भारत सेवा संघ, इसको हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से कहते हैं, इसका नाम सेम ही दोनों है, भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आप सबको पता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो दास नाम सुना, दास दास, तो सब लोग कृष्ण जी का दास बनना चाहते हैं, दास बन के रहूंगी, तो गोपाल कृष्ण गोखले याद कर लेना। कब हुआ था? 1905 में, 1905 में हुआ था। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। 1907 में कांग्रेस का डिवीज़न हुआ था। फिर ऐसे पता होना चाहिए 1905 में बंगाल डिवीज़न हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। और देन इंडियन सोसाइटी मैंने बताया ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो इंडियन एसोसिएशन से जुड़े हैं, और वो भी जुड़े थे मोहन आनंद, तो आनंद मोहन भी जुड़े हैं, तो आनंद मोहन की है ये, भारत संघ से भी ये जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इसी भारत संघ से जुड़े हुए हैं। तो ये ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व। लेकिन अभी जो मैंने ये वाले बुक बताया ना, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये बाद में आया था, 1905 में आया था, तो ये कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हो गई थी। ये एक्स्ट्रा था तो मैंने ऐड कर दिया। और बाकी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको ज़रूर देख लेना।